जिस काम के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए आप टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जिस कार्य के लिए आधे घंटे तक मोबाइल पकड़कर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा वो हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल जिस पर तुम फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ गलत नहीं देख रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, गलत नहीं सूचना दे रहे हो, आप 3 घंटे एक जैसे टकटकी लगाकर शंकर से दिल लगाकर बैठे हो, तो ये निश्चित है कि जिस कार्य के लिए दिल लगाया वो महादेव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित है। उसने बुलाया ही तुमको यहाँ इसलिए है कि कुछ ना कुछ देना चाहता हो, नहीं तो तुम अंदर आते ही नहीं। प्रेम में बहुत सुना जाता है, जिसके बारे में बहुत लोग फेसबुक यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम में या जो भी आप लोग चलाते हो व्हाट्सएप वगैरह में बहुत लोग उसके बारे में कहते हैं। तो ऐसा मन में आता है कि एक बार जरा चल के तो देखें, एक बार मिल के तो देखें, एक बार जाए तो सही। बोलो सही है कि गलत है? रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के बारे में बार बार सुना था कि भगवान कृष्ण ऐसे हैं, भगवान कृष्ण वैसे हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा, तृणावत को मारा, अगासुर बकासुर को मारा, भगवान कृष्ण ने ये लीला करी। तो रुक्मणी जी के मन में भी एक उत्साह जाग गया कि एक बार मैं भगवान कृष्ण से मिलूं तो। और रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया, मन से, चित्त से। और रुक्मणी जी को मिलाने वाला कोई दूसरा नहीं था। भगवान कृष्ण से अगर रुक्मणी को कोई मिलाने वाला था तो वो रुक्मणी जी के गुरु थे। जब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, उस पत्र को लिखकर किसी दूसरे को नहीं दिया, रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर सीधे अपने सदगुरु के हाथ में दिया। सतगुरु मेरो संदेश प्रभु से जाए सुना देना, मेरी नैया पड़ी रे मझधार, गुरु जी से पार लगा देना। तुम तो जानो गुरु जी घट घट की, मेरी नैया भवोरी से अटकी, मेरो दूजो नहीं रे आधा, गुरु जी इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। सारे संसार में सब दूर में गई, हर जगह पर मैंने जाकर निवेदन करा, प्रणाम करा, नमन करा कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये बीमारी है, मैं बड़ी बड़ी परेशान हो गई हूँ, मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। मैंने सारा संसार छान मारा, यहाँ से लेकर ना जाने कितने कितने डॉक्टरों के पास पहुंच गई, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर किस किस को मैंने अपनी पत्रिका दिखा ली, ना जाने कहाँ कहाँ जाकर मैंने पूछ लिया कि मेरा दुख कहाँ कटेगा। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। सब
कुछ मैंने देख लिया, संसार में घूम कर देख लिया, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में मैंने घूम कर देख लिया, और आखिरी जो मुकाम था वो परमात्मा का द्वार था। हमने बचपन गवा दिया, हमने जवानी गवा दी, हमने अधेड़ी गवा दी, हमारा बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा भी एक दिन गवा देंगे, और मालूम पड़े अर्थी पर बंधेंगे और बंध कर फिर उस शिव के धाम जाएंगे। मरने के बाद तुमको बांध कर लोग शमशान लेकर जाते हैं, वो शमशान नहीं है, जहां मेरा शंकर निवास करता है वो शंकर का धाम है। बंद कर जाओ, उससे अच्छा है स्वतंत्र होकर जाइए शिव के। स्वतंत्र होकर मेरे शंकर के दरवाजे पर जाइए। और जितना स्वतंत्र होकर तुम परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे उतना सुख पाओगे। यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर और आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग भी सोफा पे बैठकर, पलंग पर बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, दुकान पर बैठकर कथा सुन रहे हो, बहुत ध्यान लगाकर सुनना मेरी जीजियों, मेरे भाई। स्वतंत्र होकर हमें परमात्मा के दरवाजे पर जाना है, हमें दबाव में नहीं। कोई तुमसे कितना भी कहे चल कुबेरेश्वर धाम, कोई तुमसे कितना भी कहे चल उज्जैन, कोई तुमसे कितना भी कहे चल वृंदावन, दबाव देकर अगर कोई ले जाए तो बिल्कुल मत जाना। और जिस दिन तुम्हारा दिल उस कुबेर भंडारी से, उस कुबेरेश्वर महादेव से, उस महाकाल से, वो वृंदावन के बिहारी से जिस दिन लग जाए, अवध के बिहारी से जिस दिन लग जाए, उस दिन चले जाना, बस उस दिन जाना, दबाव में मत जाना कभी भी। और सीहोर आने वालों से निवेदन है कि ना तो अभी मंदिर बना है और ना भी भगवान बैठे हैं, यहाँ तो निर्माण कार्य प्रारंभ है। तुम्हारा मन करे तो आओ, किसी के दबाव में मत आना कि नहीं चल तो सरी, वहां पर व्यवस्था अच्छी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। सीहोर वाला महाराज कोई व्यवस्था नहीं मिले तो तुम्हें क्या खाक मिले? तो तुम इस अंदाजे में मत आना कि तुमको यहाँ पर बहुत सुख मिल जाएगा, नहीं। एक सुख की गारंटी तो जरूर देता हूँ कि उसके दरवाजे आए हो तो यहाँ से जाने के बाद सुख तो वो देगा ही, ये निश्चित है। इसका तो पक्का है, इसका तो बिल्कुल ये पत्र होन बताते हैं कि ये निश्चित है कि वो सुख प्रदान करने वाला। अगर सुख नहीं होता तो इन पत्रों में कौन लिखता? आप इतने सारे आए हो, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो, केवल टीवी चैनल के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से, परमात्मा के भजन के माध्यम से, परमात्मा के स्मरण के माध्यम से, एक लोटा जल के माध्यम से, एक बेलपत्र, एक चावल के दाने के माध्यम से आप और हम एक दूसरे को जानते हैं। किसको मानो? फूल के बगीचे में इतने सारे फूल लगते हैं, कुछ ही फूल होते हैं जो भगवान के चरणों में जाते हैं। बाकी के फूल तो हो सकता है कि कोई चुनाव जीत गया हो तो नेता के गले में भी पहुंच जाते हैं। कई फूल तो कोई मर गया उसकी अर्थी पर भी चले जाते हैं। कई फूल तो कोई वैश्या के जूड़े में भी चले जाते हैं। कोई फूल तो कहीं सेजों पर भी चले जाते हैं। कई फूल तो जमीन पर गिरकर लातों में कुचा जाते हैं। और कई फूल टूट कर बगीचे से माली के पास जाकर माली से माला बनकर भगवान के मंदिर में पहुंच गई। और भगवान के मंदिर में पहुंचकर गले में पड़ गई। गले में पड़ने के बाद वो फूल फिर कहीं विसर्जन में गंगा के जल में चले जाते हैं। ये फूल की अपनी एक आनंदता है कि वो कहां जा रहा है। संग अच्छा करना, जिस दिन तुम्हारा संग अच्छा होगा,
जिस दिन तुम्हारा सत्संग अच्छा होगा, समझ लेना कि तुम वही फूल हो जो अच्छी जगह पर पहुंच गए। अगर तुम्हारा संग और सत्संग अच्छा है, संग और सत्संग अच्छा होना चाहिए, आप श्रेष्ठ जगह पर पहुंच गए। एक भौरा घूम रहा था, गोबर में कीड़ा पड़ा हुआ था। आज भौरा गोबर पर जाकर बैठ गया। गोबर के कीड़े से भौरे की दोस्ती हो गई। भौरे की दोस्ती हुई। भौरे ने अपने गोबर के कीड़े से कहा, भाई कैसा है? बस बहुत बढ़िया। भौरा कहता है, तू कभी फूल पर नहीं बैठता? गोबर का कीड़ा बोला, मुझे गोबर में अच्छा लगता है। ओ बहुत बढ़िया। गोबर के कीड़े ने भौरे से कहा कि तू मेरे साथ गोबर में रह ले, चल अंदर, गोबर के अंदर प्रवेश कर। भौरा गोबर के अंदर प्रवेश करा तो घबराहट होने लगी, बाहर निकला। गोबर के कीड़े से कहा, अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे घुमा कर लेकर आता हूं। ले गया भौरा उस गोबर के कीड़े को और एक फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर बिठाया, भौरा उड़ गया। कीड़े को लगा, बताऊं मुझे यहाँ छोड़कर ना जाने कहां चले गए। इतने में एक माली आया, फूल को तोड़ा, डलिया में लिया, डलिया में लेकर वो पहुंच गया अपने सुंदर आनंद में दुकान पर। दुकान पर गया तो कोई पंडित आया। उस पंडित ने उस पुष्प को खरीदा। उस पुष्प को ले जाकर उस पंडित ने उस फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाया। चरणों में से चढ़ा हुआ फूल दूसरे दिन उठा तो कोई ले जाकर उसको गंगा जी में विसर्जन कर दिया। भौरा उड़ते उड़ते उस फूल के कीड़े के पास गया जो गंगा के जल में विसर्जन हुआ था। जाकर पूछा, क्यों रे गोबर के कीड़े, तुझे अब कैसा लग रहा है? गोबर का कीड़ा कहता है, मैंने तेरा साथ करा तो गोबर में से निकलकर गंगा के जल तक पहुंच गया। ये तेरे साथ का फल। गोबर में से निकलकर गंगा के जल तक जो तुम्हें पहुंचा दे, समझ लेना कि वो सत्य आनंद देने वाला है। और जो भगवान के चरणों से निकालकर, गंगा के जल से निकालकर तुम्हें गोबर के अंदर ले जाके डाल दे, तो समझ लेना कि जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर ली आपने उससे मित्रता कर कर। बंधनों से मुक्त होकर चलो। जूता कौन कौन पहनता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जरा हाथ उठा लो, जितने लोग पहनते हैं। सब पहनते हो जूता चप्पल? ठीक है, दर कहीं का जूता चप्पल तुम पहन के चल रहे हो और वो जूता चप्पल कहीं से तुमको दबाए, जूते में पांव घुसा और प्रवेश करने के बाद वो आगे से दबे और दबे तो छाला कर दे, तो तुमको वो 2000 का, 3000 का, 5000 का जूता अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो नहीं। जूते ने तुमको दबाया, चप्पल ने तुमको दबाया, तो तुम्हें दबाने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगा कि मैं दबाव में नहीं पहनूंगा ये जूता, भले 5000 का हो, पर मुझे दबा रहा है इसलिए मैं इसको नहीं पहनूंगा। भले कितना भी सुंदर दिखे, पर पाँव में अगर छाला करे तो वो जूता किसी काम का नहीं, वो चप्पल किसी काम की नहीं। तुमने एक बार पहनी, मैं पाँव में छाला पड़ गया, अब नहीं पहनूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक जोरदार साड़ी खरीदी, खूब महंगी, 15000 की, 20000 की, उनमें झामर झुमका सब लगा, और मालूम पड़े तुम कहीं बैठी और पूरा पाँव में छिलाई गया ना, हाथ छिला गया ने, मुंडा पे निशान पड़ी गया, तो दूसरी बार तुम वो साड़ी पहनोगी क्या शादी में? अरे जम के तो बोलो, भले वो 15000 की, भले वो 20000 की, 30,000 का, 25,000 का, 20,000 का चुन्नी वेश, लहंगा चोली सबके पास है। सबकी सास ने शादी में चढ़ाया था, जितनी बेटी उस सबकी शादी, सबके पास में बनारसी साड़ी है। अरे बोलो तो दीजिए,
सबके पास में एक से बढ़कर एक कपड़ा है, भारी से भारी, खूब भारी, जो तुम्हारी शादी में खूब गोटा जरी का पहना। तुमने कितनी बार पहना? बस शादी में एक दो बार पहन लिया, उसके बाद कहीं फंक्शन वंक्शन में एक दो बार गई जब पहन लिया, उसके बाद में भैया ज्यादा पहनो ना तो वो गढ़ता है और बहुत बेकार हो गया, अब तो पाँव में चुभे, उसका तार तार निकल रहा तो बेकार हो गया। अब भले वो 15,000 का, भले वो 20,000 का, भले वो 25,000 का, पर दबाएगा तो तुम दबने वाले नहीं हो। एक चप्पल से नहीं दबो, जूता से नहीं दबो, कपड़े से नहीं दबो, तो फिर संसार के दबाव में क्यों आए कि वो कहता है कि हम ये करें, वो कहता है हम वो करें। हमें संसार के दबाव में आकर कभी भगवान का भजन नहीं करना। हमें तो दिल करे तो हमें महादेव के चरणों में जाकर भगवान का भजन करना है। हमारा चित्त कहे स्वतंत्र हो आप। भारत की भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय, चित्त और वाणी स्वतंत्र है। किसी को मना नहीं है कुछ भी बोलने, और स्वतंत्र है। आप दिल से परमात्मा से जुड़ो। पहले की विद्या गुरु के घर की और आज की विद्या गुरु के घर की, दोनों में अंतर है। पहले की विद्या स्वतंत्र होती थी। ये जितने लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पर बैठे हैं और जितने आस्था चैनल फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे हैं, कभी जितने बुजुर्गों से आप मिलोगे, जितने बड़ों से आप मिलोगे, उनसे पूछना कि तुम्हारी मम्मी तुमको दोस्ती थी क्या पढ़ने के चक्कर में? तुमको मारती थी कि तुम्हारे माता पिता? तुमको डांटते थे कि तुम्हारे माता पिता पढ़ने के लिए? नहीं, पहले पढ़ने की भी स्वतंत्रता थी कि गुरु के घर में तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हो, किसी सदगुरु के दरवाजे पर जब तुम विद्या अध्ययन करने जा रहे हो तो वहां तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम कितने प्रेम से पढ़ सकते हो। आज के जमाने में विद्या भी दबाव की हो गई, विद्या में भी दबाव। पहले गुरु गृह पढ़न गए रघुराय, अल्पकाल विद्या गुरु जी के यहाँ जब विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे तो घर के माँ बाप कभी आकर नहीं कहते थे, कभी पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। अरे बोलो तो जम के जरा, होती थी? नहीं। क्यों नहीं होती थी? पहले के जमाने में पेरेंट्स मीटिंग क्यों नहीं होती थी? क्या पहले के लोग पढ़ते नहीं थे? अरे बोलो तो जम के। आज के छोरा छोरी और पहले की डोकरी बूढ़ी अम्मा, इन दोनों को बिठा दो और दोनों को हिसाब दे दो, डोकरी जोड़ के यूं रख दो 15 मिनट में। 15 मिनट में इतने की भिंडी, इतने की लौकी, इतने का कद्दू, ला इतने रुपए बचे, 3 रुपए 75 पैसे मेरे को दे दे वापस। और वो पहले मोबाइल निकालेगा, फिर उसमें कैलकुलेटर निकालेगा, फिर उसमें जोड़ेगा, फिर जोड़ने के बाद फिर बताएगा कि इतना 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 इतना। पहले पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती थी। पहले पेरेंट्स मतलब माता पिता को स्कूल जाने के लिए नहीं कहा जाता था। पहले माता पिता को स्कूल जाने की अनुमति भी नहीं होती थी। क्यों? ऐसा क्या था
कि पहले पेरेंट्स मीटिंग की जरूरत नहीं होती थी। पहले घर के माता पिता गुरुकुल में नहीं जाते थे। घर के माता पिता गुरु के दरवाजे पर एक बार बच्चों को छोड़ने जाते थे, उसके बाद में नहीं जाते थे। कारण क्या था? क्योंकि पहले एक कारण था, जो गुरु होता था वही माँ होती थी, जो गुरु होता था वही पिता होता था, जो गुरु होता था वही शिक्षक होता था, जो गुरु होता था वही सतगुरु होता था। वो माता का प्रेम भी देता था, वो पिता का प्रेम भी देता था। जो बच्चा पढ़ने आता था उसकी शिक्षा का पूरा जवाबदारी उस गुरु की होती थी। इसलिए पेरेंट्स मीटिंग की जरूरत नहीं होती थी। जिस दिन से शिक्षा का व्यापार चालू हुआ है, पेरेंट्स मीटिंग उस दिन से चालू हुई है। पहले गुरु के घर में पढ़ते थे तो सेठ बनते थे। जम के बोलो जरा, क्या बनते थे? सेठ। भगवान कृष्ण गुरु के घर में पढ़े, सांदीपनी बाबा के घर में पढ़े तो द्वारका के राजा बने। भगवान राम गुरु जी के घर पर पढ़े तो लंका के और अयोध्या के राजा बने। राजा हरिश्चंद्र भी गुरु जी के घर पर पढ़े हैं। पहले के गुरुकुल में, पहले के गुरु के दरवाजे पर जब बच्चे पढ़ते थे तो वीर बनते थे, सेठ बनते थे, राजा बनते थे। और जब से ये अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति लागू करी अंग्रेजों ने, तब से लोग सेठ नहीं बनते, गुलाम बनते। क्योंकि अंग्रेजों ने सोच कर रखा था अगर इनको अच्छी विद्या मिल जाएगी, इनको भारत की भूमि के गुरुकुल की अच्छी अच्छी विद्याएं अगर इन बच्चों को प्राप्त होने लगेगी, अगर भारत की भूमि की अच्छी अच्छी विद्याएं भारत के इन बच्चों को प्राप्त होने लगेगी तो ये फिर राजा बन जाएंगे, फिर इनकी सत्ता चालू हो जाएगी, फिर ये कहीं के युवराज बन जाएंगे, फिर ये कहीं पर अपना राजपाट स्थापित कर लेंगे। इसलिए इनको अगर गुलाम बनाना है तो अपनी अंग्रेजी पद्धति लाकर रखो। और अंग्रेजों ने अपनी विद्या लाकर रख दी, अपनी अंग्रेजी पद्धति लाकर रख दी। धीरे धीरे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। अंग्रेजी पद्धति में बच्चे पढ़ते हैं तो वो अंग्रेजों के घर के गुलाम बनते हैं। इसलिए आज भी पढ़ाई यहाँ करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाई कर कर कहीं यूएसए चले जाते हैं, कहीं अमेरिका चले जाते हैं और वहां जाकर इन अंग्रेजों के फिर गुलाम बनते हैं। गुरुकुल, गुरु का दरवाजा सेठ बनाता है। गुरुकुल, गुरु का दरवाजा हमें संस्कारित बनाता है। हमें गुलाम नहीं बना सकता कभी भी कोई गुरुकुल, कोई गुरु का दरवाजा। आप जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे पर, यही मानकर कथा सुनना कि कुबेर भंडारी तुम्हारा गुरु है। कुबेरेश्वर महादेव जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम ये मानकर कथा सुनना कि ये कुबेरेश्वर महादेव, ये महाकाल बाबा, ये ओंकारेश्वर, ये काशी विश्वनाथ, ये मल्लिकार्जुन, ये केदारनाथ, ये सोमेश्वर, ये नागेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग, ये कोई और नहीं, ये आपके गुरुकुल हैं, ये आपके गुरु के दरवाजे हैं। ये कुबेरेश्वर धाम नहीं, ये गुरु का दरवाजा है। और गुरु के दरवाजे पर अगर आप आए हो, 7 दिन अगर अध्ययन कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि आप जिंदगी में कभी गुलाम नहीं बन सकते। आप वापिस सेठ बनोगे, वापिस अग्रणी बनोगे। आपको दुनिया का कोई व्यक्ति गुलाम नहीं बना सकता। अगर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर रहे हो, वापिस हमारे गुरुकुल की मर्यादाओं के अग्रसर हम चलते जा रहे हैं। हम वापिस अपने अग्रण्य भाव में भारत की भूमि के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये निश्चित है कि तुम कभी गुलाम नहीं हो सकते। तुम्हारे बच्चे कभी किसी के दरवाजे पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ा है तो तुम वापिस कोई सेठ बनकर बैठोगे। तुम्हारे घर में भी चांदी की थालियां होंगी और तुम्हारे घर में भी सोने की ईंटें होंगी, कमी नहीं रहेगा। वो तो दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को दबा कर रख दिया था, दुनिया के लोगों ने इन वेद और शास्त्रों को दबा कर रख दिया था। दुनिया के लोगों ने आज के समय में, आज भी अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से कह दो ना कि ये बेलपत्र खा ले, ओ राम कोई इन्फेक्शन हो गया
तो जो डॉक्टर ने गोली दी और उसका इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर पर विश्वास कर कर गोली खा गया और खाने के बाद बीपी ऊंचा नीचा हो गया तो चैन से गोली असर कर रही होगी, गोली असर कर रही होगी। और एक बेलपत्री खाने के बाद जरा सा मुंह छाड़ होए तो टेंशन में आ जाए, क्या पता क्या हो गया। सियोर वाले महाराज ने कहा था हमने बेलपत्री खाई थी, हमने खाई थी, हमने ऐसा करा था। विश्वास करो तो शिव है और विश्वास ना करो तो भगवान भी नहीं है, फिर तो तुम अपने घर में भले और तुम्हारा काम ना बना। विश्वास करा, ये पर्चों में देखिए कितना कितना विश्वास का भाव लिखा है इन पंक्तियों। विद्या देवी, जिला इटावा, निवास लखना। कहीं बैठी हैं विद्या देवी? जिला इटावा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गई हो सबसे आखिरी में, ठीक है दिख गई। हर हर महादेव। आपने लिखा है विद्या देवी जी, बाबा की कृपा से बेलपत्र के खाने से मेरी शुगर की बीमारी बंद हो गई, अब मुझे शुगर नहीं है। जल का आचमन किया, गले में 20 साल से पुरानी गांठ थी जो कभी कभी 2 वर्ष से दर्द देना चालू कर दी थी। ऑपरेशन का भी कह दिया था। फिर आपका बताया गया उपाय, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल वापिस लाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरे गले की गांठ पूर्ण तरह से ठीक हो गई है, गल गई है, अब वो गांठ नहीं रही है। बैठिए विद्या देवी जी, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा बनी रहे। एक पत्र और देखिए बड़ा सुंदर, मंजू गुप्ता दिल्ली से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। 1 लोटा जल और गुरु मंत्र की कृपा होती है। गुरु जी की कृपा, दिल्ली से आई हूं गुरु जी। सीए गुरु जी आपके बेलपत्री वाला उपाय किया था। 19 फरवरी 2022 में कुबेरेश्वर धाम को धन्यवाद अदा करने आई थी, क्योंकि मेरे बेटा सीए कर गया था। बेटा 3 महीने, तुम बाबा की कृपा से 3 महीने में रिजल्ट आया और बाबा सीए कराया। मेरी बेटी की 5वें नंबर की कंपनी में 11 लाख के पैकेज में बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए, ये शिव कृपा है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, ये भी देख लीजिए। मेरा नाम मेघा दिनेश करंडे है, मैं वर्धा महाराष्ट्र विदर्भ से आई हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरे पति को क्रोनिक लीवर में फेलियर फरवरी में हुआ था, तो डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। साथ आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं? हर हर महादेव। लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था, ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। फिर हम उन्हें लेकर नागपुर जांच के लिए पहुंचे थे। वहां भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। फिर गुरुजी मैं बहुत परेशान थी, तो मेरी बुआ के द्वारा आपकी कथा के बारे में बताया। तब से मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और आपके द्वारा बताए गए हर उपाय को करना चालू किया और उनको रुद्राक्ष का पानी देना शुरू किया, जो रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से प्राप्त हुआ। फिर उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो गया।
फिर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया, संकल्प लिया कि पहले ही सोमवार को व्रत किया और उसी हफ्ते के शुक्रवार को मेरे पति की रिपोर्ट हम दिखाने के लिए गए तो नॉर्मल आ गई और ट्रांसप्लांट बंद हो गया। ये शिव है। नागपुर के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है। बैठिए, हर हर महादेव, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी। शिव कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शंकर है तो क्या क्या शिव कृपा बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। समझ नहीं सकते उस देवाधिदेव महादेव को। मेरी जीजियों, मेरे भाई, नवयुवक बच्चे, बेटे बेटियों, बहुत सरल दिखता है मेरा देवाधिदेव महादेव। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं, उसके तन पर कोई आभूषण नहीं, बहुत सरल, बहुत सरल। तन पर भस्मी रमाता है। उस भस्म का जरा सा भी भाग हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जरा सा, मात्र जरा सा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि शिव पुराण सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट से मरा भी होता है और कोई भटक भी रहा होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई अटैक में मर गया, कोई अचानक एक्सीडेंट में मर गया, वो जीव आत्मा अगर भटक भी रही होती है तो शिव महापुराण की कथा जो सुनकर जाता है, उसके शरीर की मात्र छूकर जाने वाली हवा से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। इतना फल है विद्येश्वर सिंह महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहा है। तो मंदिर नहीं जा सकते ना? कोई शंकर के रोज मंदिर जाता हूं ना, उसका मुंह देख लिया बस। कोई शंकर का गुणगान करता हूं, शंकर की भक्ति में डूबा हूं, शंकर की शिव महापुराण में डूबा हूं, शंकर के स्मरण में डूबा हूं, जो शिव चर्चा में डूबा रहता हूं। दिन भर उसके मुख से शंकर के सिवा कोई नाम ही नहीं निकलता। दिन भर तो भगवान शंकर का ही गुणगान करता हो। जो दिन भर शिव की भक्ति में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक दीदार कर लेने पर भी तुम्हारे कार्य सफल हो सकते हैं। मात्र उसको देख लेने पर भी सफलता बहुत। महाराज, मात्र उसका स्मरण, उसको देखना और उसको जानना बहुत। कभी न चूके तेरा काम रे
भजले गोरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गोरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। भजले गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। तेरा काम कभी नहीं चूक सकता। जिस काम के लिए निकला है वो पक्के में होगा। एग्जाम में बैठा है तो भुवनेश्वर को याद कर, कहीं जा रहा है महाकाल को याद कर। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू ना चूके तेरा काम हो। भजले गौरापति को कबहू ना चूके तेरा काम रे। भजले गौरापति। जय हो। गौरापति को भजते रघुवर लाल हैं। गौरापति को भजने रघुवर जी आए। गौरापति को रघुवर भी हैं भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। रघुवर भी भजते। रघुवर जी भजते। हाँ रघुवर भी भजते। रघुवर जी भजते। अरे गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। अरे जीत लिया लंका धाम रे। भजरे गौरापति को लिया लंका का धाम रे। भजरे गौरापति। अरे जीत लिया लंका धाम रे। भजले गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे। भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति ओ गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति। अरे कब
कबहू ना चूके तेरा काम हो, भजल गौरापति को। ना चूके तेरा काम रे, भजन गौरापति। जय हो। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, 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 सुर मुनि भी जपते, मुनि भी जपते, सुर मुनि भी जपते, मुनि भी जपते। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे जपते ही मिल गए कैलाश हो, जपले गौरापति हो, जपते ही मिल गए कैलाश, भजले गौरापति को, गौरापति को, गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति को। कबहू ना चूके तेरा काज रे, भजले गौरापति को। गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। रे गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को जपले गौरापति को। कबहू ना, अच्छे से जान लेना, कबहू ना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति हो। ना चूके तेरा काज हो, भजले गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति को। ना चूके तेरा काज हो, भजले गौरापति। जय हो। शंभो। गौरापति को नारायण भी जपते, 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 नारायण भी जपते, नारायण भी जपते, नारायण भी जपते, नारायण भी जपते। गौरापति को नारायण भी जपते, गौरापति को नारायण भी जपते। अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। बैकुंठ धाम रे, जपले गौरापति। अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे, जपले गौरापति को। उसे धाम रे,
भजले गौरापति को, गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू ना चूके तेरा काम हो जपले गौरापति को, भजले गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो जपले गौरापति को, तेरा काम हो भजले गौरापति। जय हो। शंभो शंभो गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे काना भी जपते, काना भी जपते, काना भी जपते, मेरे लाला भी जपते, लाला भी जपते। गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते। अरे मिल गया द्वारिका धाम रे भजले गौरापति को, मिल गया द्वारिका नाथ रे भजले गौरापति को, अरे मिल गया द्वारिका धाम रे भजले गौरापति को, मिल गया द्वारिका धाम रे भजले गौरापति को। कबहू ना चूके तेरा काम रे भजले गौरापति को, चूके तेरा काम रे भजले गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो भजले गौरापति को, ना चूके तेरा काम हो भजले गौरापति। भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति। महादेव हरे शिव कथा कहते हैं। समस्या विकट है पर चिंता मत करना, मेरा कुबेर भंडारी भी आपके निकट है। क्या चिंता करना उसको जप लो, भज लो, उसका स्मरण करो। भाव श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो। बाबा से निवेदन, संसार सागर में अगर आने के बाद हम शिव भक्ति में लगे हैं तो महाराज कब हो चूके ना तेरा कोई, जम के बोलो जरा, कब हो चूके ना तेरा काम रे, भजले हो शंकर का भजन करने वाले का भी मात्र दीदार हो जाए, मात्र दर्शन हो जाए तो भी सुख प्राप्त हो जाता है, तो भी आनंद है। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? कोई भूल से भी कह दे हम उज्जैन गए थे महाकाल की रज में, हम काशी गए थे विश्वनाथ की रज में, हम सीहोर गए थे कुबेरेश्वर बाबा की रज में, क्या लेकर आए हो? वहां कुछ मिलता तो नहीं है, पर एक बात पक्की है कि उसके चरणों में जब धोख लगाई जाती है, प्रणाम करा जाता है, तो वहां की जो रज है, वहां का जो कंकर है, वो जब लगता है तब कुछ न कुछ देता ही है, ये निश्चित है, वो देता है। पक्का। एक पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है, ज्योत्सना त्रिपाठी इंदिरा नगर लखनऊ से, कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाथ हिला तो एक बार, हर हर महादेव। गुरुजी बाबा की मेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसी है, हमने जून में शिव पुराण कथा सुनते समय टीवी के सामने कहा कि एक बार गुरुजी की कथा पंडाल में सुनना चाहते हैं। कोई आशा नहीं थी और अचानक हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कथा सुनने पहुंच गए। ये शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बहू के 10 साल हो गए थे और कोई संतान नहीं थी, सारे व्रत कर लिए और लखनऊ का कोई एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं बचा जिसके पास इलाज ना करवाया, पर संतान नहीं हुई। फरवरी में बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, केवल पहला सोमवार का व्रत करने के बाद जब घर पर प्रसाद खाया, विश्राम किया, दूसरे दिन बहू ने जब कोई जांच कराना थी तो दिखाया, तो शिव जी की कृपा से उसका 10 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 10 वर्ष के बाद गर्भ ठहर गया। ये शिव की कृपा है। हमारे यहाँ खुशखबरी आने वाली है, बाबा की कृपा है, इसलिए बाबा को धोख लगाने आए हैं। हमने टीवी के सामने बाबा से विनती करी थी संतान के लिए, और बाबा ने टीवी के सामने बैठकर ही कृपा कर दी। ये शिव कृपा है। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा है।
हम बार बार आपसे कहते हैं आप नहीं आ सकते, आप तो दिल से उसको याद करो, वो कुबेरेश्वर धाम, वो मेरा शंभू, मेरा शंकर। और तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए, जरूरी नहीं कि आप सीहोर आए। यहाँ व्यवस्थाएं कहाँ, एक टीन शेड बना हुआ है उसमें सब सो जाते हैं, हॉल बना है उसमें सो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा व्यवस्था जो हो गई हो गई, इतनी व्यवस्था। और मंदिर बनाए, ये बाबा का धाम जो निर्माण का संकल्प है, वृद्धाश्रम गौशाला के निर्माण का जो संकल्प है, ये पूरा करें कि आप लोगों को रुकाने की व्यवस्था पूर्ण करें, ये बड़ा कठिन विषय हो जाता है। आप तो कथा में आए हो, कभी अचानक कभी यहाँ पर आना, जब कथा नहीं रहे तब भी आकर देखना। लगभग 20,000 से लेकर 30,000, 40,000, 50,000 लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं। आपसे तो हम केवल 21,000 रुपए आजीवन के जमा करवाते हैं, पर इतना व्यक्ति रोज प्रतिदिन, और यहाँ जो लोग रहते हैं आप उनसे भी पूछना, या भंडारा प्रसाद चलता ही रहता है। तो अब आपको ठहराएं कि आपको प्रसाद पवाएं, क्योंकि आसपास कोई दुकानें नहीं थी। अब तो बाबा की कृपा है कि मेला ठेला का समय तो लग गई, पर उस समय तो लोग सीहोर 9 किलोमीटर दूर जाते थे, कुछ खाना भी हो तो कुरकुरा भी नहीं मिलता था। केवल इस भूमि पर, जितनी भूमि पर यह बाउंड्री है और कुबेरेश्वर बाबा का जो धाम है, उतनी भूमि पर केवल बाबा ही रहते थे। आप बैठे रहो, पीछे से निकल गए। ये शिव है। कई लोग कहते थे दिन भर घूमते रहते, हम कहे वो बाबा का ही धाम है। वो जहां बैठा है उस भूमि का वो आनंद है, उसका कंकर शंकर है। कुछ कहना है? इतनी दूर माइक कैसे जाएगा? चलो पहुंचाओ पहुंचाओ, जरा जल्दी पहुंचाओ। शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। पहुंचाओ। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। वो भैया क्या कहना चाहते थे, उनको दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जी। शंभो जय शंभो। कहाँ से आए बाबू? हम पटना के रहने वाले हैं। पटना बिहार से हैं। जी हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? ललित नारायण जी बोलिए ललित भैया। और मैं कार्य करता हूँ राउरकेला स्टील प्लांट से। जी मैं यहाँ 3 दिन से आपकी कथा सुन रहा हूँ। जी बाबू। मैं सीनियर मैनेजर राउरकेला में कार्य करता हूँ जी। और अभी अभी मुझे मैसेज मिला है जी कुछ देर पहले जी कि वो मुझे 2.5% इंक्रीमेंट बढ़ गया, जो कम से कम 10 साल से अंदर में कुछ हुआ ही नहीं था। जी जी और ऐसे चीज है। मैं शंकर भगवान का तो ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, इतना भक्त हूँ, लेकिन बाप बेटा का लड़ाई है मुझ में, उनमें। जय हो जय हो जय हो। मैं उनसे बाप बेटा की लड़ाई लड़ता हूँ, जो हमारे घर में पसंद नहीं करते। बोलते ऐसे ही बोला जाता है, आपको तमीज नहीं है बात करने का। हम इग्नोर करते हैं उसको। जी और इसलिए इग्नोर करते हैं कि मैं अपना बाप से नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी।
तो हम एक तो बहुत नीचे स्तर से काम शुरू किए थे सर, माने खलासी रूप में ज्वाइन किए थे, हमारा सीनियर मैनेजर। बहुत बढ़िया, बधाई। शिव कृपा। जी हाँ। अब आपको आज सूचना मिल गई ना बाबा की? जी हाँ, जी हाँ, जी हमारे परिवार लोग हैं यहाँ। जी जी, सभी को विश्वामित्रम और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपका आज कार्य हुआ। शंकर जी ने आपके सुने। हर हर महादेव विराजमान। शिव कृपा के बिना संभव, आप उस पर विश्वास करो और उसका एक लोटा जल जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। उससे बढ़कर कुछ नहीं। शंकर के मंदिर जाना, शिव के धाम जाना, ये जरूरी नहीं है कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हो पाती। पर मेरा बाबा जिस दिन बैठेगा, ये पक्का है, उस दिन सब व्यवस्था वो करवा ही लेगा। उसके ऊपर सब निर्भर है। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं संभव। आप शंकर का अनुमोदन करें, शिव का स्मरण करें और शंकर की भक्ति में डूबें। जब शिव भक्ति भीतर उत्पन्न हो जाएगी तो ये निश्चित है कि आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। कबहू चूके ना तेरा कोई, जम के बोलो जरा, कबहू चूके ना कोई काम रे। जिस काम के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए आप टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जिस कार्य के लिए आधे घंटे तक मोबाइल पकड़कर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा वो हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल जिस पर तुम फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ गलत नहीं देख रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, गलत नहीं सूचना दे रहे हो, आप 3 घंटे एक जैसे टकटकी लगाकर शंकर से दिल लगाकर बैठे हो, तो ये निश्चित है कि जिस कार्य के लिए दिल लगाया वो महादेव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित है। उसने बुलाया ही तुमको यहाँ इसलिए है कि कुछ ना कुछ देना चाहता हो, नहीं तो तुम अंदर आते ही नहीं। सांस अपने